ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी find 3 numbers in GP three numbers in GP whose sum is 38, whose sum is 38 and product is given, product is 1728, 1728। एक सेकंड में, 1 मिनट में आप थोड़ा ट्राई कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए, एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से हिंट कर देता हूं। अगर 3 नंबर जीपी में है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है तो उन नंबर्स को एज्यूम करने के लिए एक मेथड बताया था। हाँ सर ठीक है, हाँ सर बताया था। तो बताया था तो उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। अब आपका हाँ, एग्जाम 19 जुलाई को होगा ना, जो 12th को होना था। यस सर। ठीक है, तो देखिए, अब इसके लिए हमने आपको बताया था कि नंबर्स कैसे एज्यूम करने चाहिए। इसके लिए नंबर हम लेंगे a बाई आर, नंबर्स आर a बाई आर, a एंड ए आर। ऐसा कब लेते हैं? जब प्रोडक्ट गिवन हो। नाउ प्रोडक्ट इज कितना? 17228। तो a इंटू a बाई आर इंटू ए आर, ये हो गया भाई 1728। इसका मीनिंग क्या है, या यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a क्यूब कितना है? a क्यूब है 1728। ठीक, 1728 किसका क्यूब है? सर 12। 12। तो अगर ये 12 का क्यूब है तो a का वैल्यू क्या आया? 12। नाउ सम ऑफ द नंबर्स इज 38। सो नंबर्स, अब हमारे नंबर्स क्या हो गए? 12 बाई आर, 12 एंड 12 आर, यही हमारे नंबर्स होंगे, होंगे या नहीं? और अगर ये हमारे नंबर्स हैं, यही होंगे सर। इनका सम क्या है? इनका सम गिवन है 38। तो भाई अगर इनका सम दिया हुआ है 38 तो हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से क्या पता चल रहा है? 12 को अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 बाई आर प्लस 12 आर इक्वल टू 26। तो फाइनली अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 12 आर स्क्वायर माइनस 26 आर प्लस 12 इज 0। चेक कीजिए। सर इससे आर आ रहा है सर 3/2 और 2/3। ओके, तो आर आपने बताया 3/2 एंड 2/3। बाकी लोग भी चेक कीजिए भाई। सर जेपी का वैल्यू 8 12 18 और 18 12 8 आ रहा है। एक ही नंबर्स आएंगे और चाहे रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, है ना? तो अब हमारे नंबर्स क्या हो गए?
अगर हम a को A12 है ये वाला वैल्यू और r को 3/2 लेते हैं तो पहला नंबर कितना हुआ 8, सेकेंड नंबर 12, ठीक है, देन 18 यस सर यही है। या दूसरे रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएंगे 18, 12, 8, है ना। तो भाई आगे बढ़ा जाए, इतना चीज क्लियर है या डाउट है किसी को? चलो अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स sum of 3 numbers in GP is 21. The sum of 3 numbers in GP is 21 and sum of their squares is 129, 189. Sum of their squares equal to 189. Find the numbers. Find the numbers. Sum of 3 numbers in GP is 21. ठीक है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम कितना है 189. फाइंड द नंबर्स. नंबर्स क्या होंगे? तो देखो यहाँ प्रोडक्ट नहीं गिवन है सर हम कर रहे हैं सर जल्दी सर। ठीक है ठीक है, यस सर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन। तो ठीक है करो. सर ए आ रहा है सर 3 और सर आर आ रहा है 2 सर। नंबर्स क्या है? तो नंबर होगा 3612. सर ये सर 3612 सर। करेक्ट है, ये 3612 करेक्ट है. देखिए 3 नंबर का सम दिया हुआ है 21, तो नंबर्स हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? वी कैन टेक द नंबर्स ए आर स्क्वायर, ए बाई आर ए आर भी ले सकते हैं, लेकिन वो लेने से बेनिफिट तभी है जब प्रोडक्ट दिया, नहीं दिया है तो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला. तो अब इनका सम क्या है? अब इनका सम गिवन है भाई 21, तो मतलब ए प्लस ए आर स्क्वायर इज 21. इनके स्क्वायर का सम क्या मतलब? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 इज कितना 189.
189। अब आप एक काम करो, यहां से अगर हम a कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ये कितना हुआ 21। डिनोमिनेटर से अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस क्या आ रहा है आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 सर। r to the power 4 is 189। ठीक है, a स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r to the power 4 is 189। अब हमको दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना है और निकालना है। बोलो कैसे करो? सर मैं ए को नीचे ले गया सर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर को रहने दे, एक टर्म बना दिया सर, और 21 बे कर दिया, तो सर ए तो कट जाएगा, ए इक्वल टू आ जा रहा है मुझसे। देखिए, यहां से a का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करना, तो क्या हो जाएगा 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा होगा या नहीं? ए स्क्वायर का वैल्यू देखो, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर 21 है, तो a स्क्वायर का वैल्यू ऐसा होगा या नहीं? यस सर। तो अब इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट का वैल्यू अगर हम डाल दें तो 21 स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 189। चेक करो इतना ठीक है या नहीं ठीक है? यस सर। यहां से r निकालने का कोशिश करेंगे, तो 21 से पहली बार जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये स्टेप एक बार सर समझा देंगे। a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू यहां से क्या आया पहले इक्वेशन से, बाय फर्स्ट इक्वेशन a कैन बी रिटन एज 21 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर। तो a का स्क्वायर ऐसा हो, ठीक है। अरे भाई सर समझ आ गया, समझ आ गया। अब इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए। 21 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा 9। तो मतलब क्या हुआ 21 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इक्वल टू 9 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलिए फाइनल क्या वैल्यू आ रहा है? बोलो भाई। सिंप्लीफाई करने से कुछ आ रहा है? थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। अच्छा ले लीजिए टाइम।
बहुत टाइम लग गया भाई। 21r to the power 4 और 9r to the power 4, 12r to the power 4, r क्यूब क्या आ रहा है, 18r क्यूब, r स्क्वायर वो कितना, 21 और 9 को 7 और 3 लिख दीजिए प्लीज। हाँ सब 21 और 9 को 3 से कट कर देने से इजी होगा। काट दिया जाए, वेरी गुड। चलो ये आप सही बताया, इसको भी कैंसिल कर लिया जाए भाई, 7 and 3, 7r to the power 4 तो हो गया 4r to the power 4, क्यूब क्या आएगा, 2r क्यूब, 6r क्यूब, एंड r स्क्वायर कितना होगा, r स्क्वायर इससे आएगा minus 6r 2r स्क्वायर, हाँ minus 2r square -2r square. -2r स्क्वायर, r का टर्म कितना आ रहा है, 6r minus 6r -6r, और कांस्टेंट कितना आ रहा है, plus 4 Plus अब यहां से हमको रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के, 4r to the power 4 -6r क्यूब -2r स्क्वायर -6r + 4, सर यहाँ से 2 कॉमन लेके उधर 0 का आंसर। हाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, चलिए तो कितना हो गया, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो गया 2r to the power 4 -3r क्यूब -r स्क्वायर -3r + 2, अब ठीक है। बोलो भाई, यस सर। अब r का वैल्यू आपको निकालना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं बोलिए, बोलो भाई, बहुत सारा मेथड है। देखिए ये एक सिमेट्रिक इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पे r का स्क्वायर है, यहाँ -3, यहाँ -3, यहाँ 2, यहाँ, तो सिमेट्रिक के केस में हम r स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। r स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो 2r स्क्वायर -3r -1 -3/r + 2/r स्क्वायर, चेक करो तो थोड़ा ये बात ठीक है या नहीं। हमने Yes. इक्वेशन को r स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये फाइनली अब बन गया हमारा कि 2r स्क्वायर + 2/r स्क्वायर माइनस -3 r + 1/r -1। अब कुछ सोच सकते हैं, अब इसको चलो एक स्टेप मैं और लिख देता हूं, 2r स्क्वायर + 1/r स्क्वायर -3r + 1/r -1 इज 0। अब अगर r + 1/r अच्छा को सर, t, यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके r + 1/r निकाल लेंगे। हाँ यहाँ से हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक बना के r का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे, r + 1/, ऐसा क्वेश्चन आपने हो सकता है 10th क्लास में कहीं कहीं किया हो, r + 1/r को अगर t लिखते हैं, r + 1/r अगर t है तो इसका स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो क्या लिखोगे, r स्क्वायर + 1/r स्क्वायर + 2 इस t स्क्वायर, ऐसा होगा या नहीं, पहले ये बताओ।
अगर ये t है तो ये वैल्यू ऐसा हाँ हो सर, जाएगा। ऐसा वाला तो किया था। तो अब डाल दो वही वैल्यू, 2 इंटू टी स्क्वायर -2 -3t -1 इज 0। अब क्वाड्रेटिक बन गया। तो 2t स्क्वायर -4 सर -1। हाँ वो जो बाय आर स्क्वायर किया, वो हाँ, सर कौन कौन से केसेस में करने होता है? ट्रिक हो। यहाँ देखो, इसके अबाउट हम देखते हैं, इधर -3 इधर -3 इधर 2 इधर 2। सिमेट्रिक के केस अंडरस्टूड में सर। मिडिल टर्म से डिवाइड करना चाहिए। तो -1, तो यहाँ से क्या आया, 2t स्क्वायर -3t -5 इज 0। तो t का वैल्यू क्या आया, निकालो, ये तो निकाल सकते हो, 2.5। 2 एंड माइनस अब क्या आ रहा है, नहीं 2 नहीं आ रहा है। सर -2 और +5। सर 1 और 5। 1/2 and -1. 1/2 एंड -1, चेक करो तो। -1 इसको सेटिस्फाई सर कर रहा है। मेरा 5/2 होगा. सर सर -1 और -1 और 5/2। -1 एंड 5/2 ना, यस सर। यही ठीक है। ठीक है, तो r प्लस 1/r इक्वल टू -1। इससे जो क्वाड्रेटिक बनाओगे, वो क्वाड्रेटिक बनेगा r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 0, नो सॉल्यूशन। इसके रूट क्या होते हैं, याद आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं देगा, मतलब r प्लस 1/r हो गया 5/2, और इसके रूट मिलेंगे 2.5। ठीक है, तो r का वैल्यू या तो 2 होगा या फिर हाफ होगा। बात समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स, the sum of three numbers in GP is 56। कितना है भाई, 56। if we subtract, if 1 7 21 are subtracted from the numbers, we get an AP. Find the numbers। तो क्वेश्चन पहले समझना है कि हमारे पास 3 नंबर हैं जो जीपी में हैं। ठीक है भाई, अब उन नंबर से, नंबर फर्स्ट नंबर से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सेकंड नंबर से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, और थर्ड नंबर से 21 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो जो नया सीक्वेंस बनता है नंबर्स का, वो क्या है, एपी है। तो नंबर्स क्या होंगे, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। आप 1 मिनट में ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं।
अच्छा भाई देखो, सर 8, 16 और 32। 8, 16, 32 बिल्कुल ठीक है। 8, 16, 32 सर बिल्कुल। आर के दो वैल्यूज आए थे, 2 और हाफ। 2 हम्म, के केस में 8, 16, 32 आ रहा है, और आर के केस में हाफ है तो 32, रिवर्स 16 हो और 8 जाएंगे, है। वही नंबर्स रिवर्स हो जाएंगे, है ना। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। अच्छा देखिए, थोड़ा देखिए, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपीए इज 56। तो नंबर्स हमने वही जैसे पहले लिया वैसे फिर ले लिया। a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज 56। कॉमन ले लें a, तो कितना हुआ, 1 प्लस आर स्क्वायर इज 56। अब क्या बोला उन्होंने कि 1721 अगर इन नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब a माइनस 1, ए आर माइनस 7 एंड ए आर स्क्वायर माइनस 21 आर इन एपी। ठीक है भाई, ये 3 नंबर एपी में हैं। इतना क्लियर है? यस सर। अब अगर 3 नंबर एपी में है तो क्या रिलेशन होता है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। चेक करो भाई। यस सर। तो अब ए वाले टर्म को एक साथ कर लो और कांस्टेंट को एक साथ कर देते हैं, तो मिला a माइनस 2ar प्लस ए आर स्क्वायर इज 22 माइनस 14 8। चेक करो तो ऐसा आ रहा है। यस सर। अगर हम a कॉमन ले लें सो 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज 8। या तो फर्स्ट रिजल्ट से a का वैल्यू निकाल के सेकंड में डाल दीजिए या फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट बाई सेकंड। फर्स्ट रिजल्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, सीधा कॉमन रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करोगे फर्स्ट रिजल्ट को सेकंड से तो मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज 7। अब सॉल्व कर सकते हैं। तो 7r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 6r स्क्वायर माइनस 14r प्लस r माइनस 15r प्लस 6 माइनस 6 सर प्लस होगा सर। सॉरी प्लस 6 इज 0। चेक कीजिए ऐसा आ रहा है। यस 3 सर। से 3 से डिवाइड कर दे, सो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2। ये बहुत ही कॉमन क्वाड्रेटिक है, इसके रूट क्या होते हैं 2 एंड हाफ। ठीक है, तो चाहे 2 या हाफ किसी एक को लेके आगे बढ़िए, उसके अकॉर्डिंग ए मिल जाएगा और फिर नंबर्स मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आर को 2 लेते हैं तो ए कितना आ रहा है, सर 8। ए 8। इफ आर इज 2 देन ए इक्वल टू 8। और ऐसे केस में नंबर्स क्या हो गए 8। सर 8, 16 और 32। दूसरा सेट वैल्यू लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, यही नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। ये देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आता है कि क्या है कि नंबर्स रिपीटेड लिखे होते हैं कि लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स
of series, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 एंड सो ऑन, है ना। ऐसा क्वेश्चन हो या कोई भी टर्म रिपीट हो रहा हो, 5 प्लस 55 प्लस 555 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर 7 प्लस 77 प्लस 777 एंड सो ऑन, हर केस में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा? पहला वाला। वो कोई भी नंबर रिपीट करके लाए, हमको इसको पहले वाले में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है हमेशा, कोई भी नंबर रिपीट हो। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं, फिर बाकी वाला बाद में देखेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि सम ऑफ एन टर्म है 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 एंड सो ऑन एन टर्म। देखिए यहाँ एक खास बात है इन सारे नंबर्स में कि नंबर 9 है वो 10 माइनस 1 है। क्या है? 10 माइनस 1। 99 है 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 है 10 क्यूब माइनस 1। 9999 है 10 टू द पावर 4 माइनस 1। समझ रहे हैं बात को? यस तो सर। अगर फर्स्ट टर्म 10 माइनस 1 है, सेकेंड 10 स्क्वायर माइनस 1 है, थर्ड 10 क्यूब माइनस 1 है, तो बोलो भाई nth टर्म को क्या लिख दिया जाए? 10 टू द पावर n माइनस 1 लिख दिया जाए। यस सर। अब सर इसका आंसर सब, हाँ सर आंसर आ रहा है सर 10 होल 10 r माइनस 1 बाय 9 माइनस n सर। हाँ हाँ ठीक है। तो देखो अब इसमें इसको सेपरेट कर लीजिए। फर्स्ट टर्म से एक सीक्वेंस बनाइए, मतलब 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब डॉट 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 10 टू द पावर n। सेकेंड टर्म से अलग सीक्वेंस बनाइए, मतलब 1 प्लस 1 डॉट 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 1। तो 1 कितना टाइम आया? सर एंड n टाइम, टाइम्स n टाइम्स सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो n टाइम्स आया, और ये पहला वाला सीक्वेंस क्या है? जीपी है, तो जीपी का सम लिख सकते हैं। a कॉमन रेशियो कितना? 10, 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई 10 माइनस 1 माइनस क्या होगा? n। पहले चेक करो इतना बात समझ में आता है या नहीं? यस सर। यस सर। तो Yes. अब ये हो गया फाइनली 10 बाई 9 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, ये हमारा आंसर है। अब कोई भी क्वेश्चन करना है, जैसे मान लो कि 7 प्लस 77 प्लस ये है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना। कैसे? 7 कॉमन ले लो, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एक करके हम दिखा देते हैं, तो उससे आपको आसानी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि 7 प्लस 77 प्लस 777 एंड सो ऑन n टर्म्स। मान लीजिए कि आपको इसका सम निकालना है, हम आपको बोल रहे हैं आपको एक ही क्वेश्चन करना है, तो आप 7 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड सो ऑन n टर्म्स। अब इसके बाद 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 7 बाई 9 ये हो गया 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन n टर्म्स। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया या नहीं? यस तो कोई भी नंबर सर अगर हो गया ऐसे, सर। अब अगर कोई भी नंबर आपको रिपीटेड दिया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस, तो नंबर्स अगर रिपीट कर रहे होंगे, आपको हर हालत में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन क्या है कि 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन। चेक करो भाई इतना बात समझ में आता है या डाउट है कहीं? सर फिर इसको उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे क्या? जो फार्मूला नहीं है वो प्रोसेस है। तो जैसे पहला क्वेश्चन किया था 9 प्लस 99, बिल्कुल उसी तरीके से कर देंगे। सर ये वाला क्वेश्चन में खाली 7 बाय 9 खाली मल्टीप्लाई कर देंगे सर पहला वाला आंसर के साथ। बस होल बस में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही बात बोल रहे हैं, एकदम सही चीज सोच रहे हैं।
ठीक है, इतना बात समझते हैं? यस सर। यस ठीक है, इसके बाद हमने आपको इनफाइनाइट जीपी भी बताया था, इनफाइनाइट जीपी का सम बता दिया था। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है कि sum of infinite terms of GP is given and sum of square of terms is also given. मैं लिख देता हूं, ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि sum of infinite terms of GP is 20 and sum of their squares is 100. The common ratio of GP, उस GP का कॉमन रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन विजिबल है भाई? यस यस सर। यस सर। Okay, sum of infinite number of terms of GP is 20 and sum of their square is 100. तो ऐसे केस में जब हमको GP एज्यूम करना है तो GP ले लीजिए AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन। बट एक चीज ध्यान क्या रखना है कि कॉमन रेशियो GP का सम तभी डिफाइंड है इनफाइनाइट टर्म का जबकि कॉमन रेशियो क्या हो? सर -1 सर और 1 1 के बीच -1 से में। 1। -1 से 1। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही बात बोला आपने, -1 और 1 के बीच में। जीपीएस ले लेते हैं, AR स्क्वायर डॉट, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, मान लीजिए इसको S1 लिखते हैं, तो इसके इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा? A बाई 1 माइनस R, और ये वैल्यू कितना गिवन है? 20। पहले इतना चेक करो। यस सर। यस सर। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं भाई, इनके टर्म्स को स्क्वायर कर दो, तो चलो कर दिया हमने, A स्क्वायर R स्क्वायर A स्क्वायर R। ये सीक्वेंस क्या है? ये भी जीपी है, चेक करो। हाँ सर। अब अगर ये जीपी है तो इसका कॉमन रेशियो कितना है? सर R स्क्वायर। सर सर R स्क्वायर। बिल्कुल R ठीक, सर। बिल्कुल ठीक है। A स्क्वायर बाई 1 माइनस R स्क्वायर इज 100। पहले ये देखो कि ये दोनों इक्वेशन बनने में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ डाउट हुआ तो बोलो। ये नो इक्वेशन डाउट सर। तो ठीक है। नो अब डाउट सर। अगर इसमें डाउट नहीं है तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, A इज 20 इंटू 1 माइनस R, लिख सकते हैं या नहीं? इसको मल्टीप्लाई कर लिया यस सर। और सर हाँ सर ये जो S2 टर्म है इसको हाँ, हम A बाय 1 प्लस आर इंटू A बाय 1 माइनस आर करके वहां पर A बाय 1 माइनस आर का वैल्यू पुट करके A बाय 1 प्लस आर भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, है ना? तो देखो A इज 20 इंटू 1 माइनस आर, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, A का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाता है 20 इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर और 20 का भी स्क्वायर, सो 1 माइनस आर स्क्वायर इज 100। थोड़ा चेक करो तो ये बात ठीक है कि नहीं। हमने इक्वेशन 2 में A का वैल्यू पुट किया, यस सर। अब इसको जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर दें। 20 से आया 5, 5 से आया 4, 4 इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर
is 1 minus r square. चेक करो कैलकुलेशन, 4 into 1 minus यस r. सर ये आया। तो बस अब इतना आने के बाद तो कुछ सोचना ही नहीं है। 4r square plus r square 5r square minus 8r and 4 minus 1 3. सर इधर 1 माइनस आर स्क्वायर तो 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर हो गया। हाँ वो भी इससे कर और सकते भी हैं, आसान हो जाएगा। और भी इजी। जो बिल्कुल सही बात बोला आपने, तो वही कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्यों सॉल्व करें, हम इसको वही करेंगे जो आपने बोला, और अच्छा बात बोला आप। तो इसको ले लेते हैं 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर, और 1 माइनस आर को हमने कैंसिल किया, क्या आया 4 इंटू 1 फाइव माइनस आर सर 3/5। 3/5. सर 1 और 3/5 का है। So 4 minus 4r is 1 plus r. So r is 3/5. तो 3/5 करेक्ट है, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में है। अब अगर 3/5 हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन या इस रिजल्ट में, ये जो यहाँ पे है ये ऊपर में, इस रिजल्ट में अगर हम पुट कर दें तो a का वैल्यू आ जाएगा या नहीं? यस सर, लेकिन सर कॉमन रेशियो ही पूछा था। अच्छा, कॉमन रेशियो को, तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो बात खत्म हो गया है ना। अगर केवल कॉमन रेशियो उन्होंने पूछा था तो फिर कुछ सोचना। क्वाड्रेटिक बनाने से 1 और 3/5 आएगा तो कंफ्यूजन का चांस रहता है। हाँ सर क्वाड्रेटिक बनाने से 1 और 3/5 आ रहा है आंसर। तो हम छोड़ देंगे ना, क्योंकि हाँ सर। इनफाइनाइट टर्म का सम अगर डिफाइंड है तो 1 कॉमन रेशियो नहीं हो सकता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सर बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, अभी समझ आ गया सर। हाँ सर, अभी ठीक है सर। ठीक है भाई। तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब आप जो है क्वेश्चन नंबर मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे, है ना। 25 तक एनसीईआरटी बुक में, और कुछ क्वेश्चन मैं नोट्स के साथ अपलोड करूंगा, तो वो आप ट्राई करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, सर आज कितना टाइम तक अपलोड हो जाएगा सर? और एक आधा घंटे में मैं कर दूंगा, है ना। ओके सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। In a GP consisting of positive term देखिए ये क्वेश्चन है, in a GP consisting of positive term, each term equals the sum of next two term, then the common ratio of its progression. इस प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो क्या होगा? एक जीपी है जिसमें केवल पॉजिटिव टर्म, और हर टर्म, एवरी टर्म इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म किसके इक्वल होगा? सेकेंड प्लस थर्ड के। सेकेंड टर्म किसके इक्वल होगा? थर्ड प्लस फोर्थ के। समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर ओमेगा पॉजिटिव टर्म है सर? हाँ सर ओमेगा पॉजिटिव टर्म है कि नेगेटिव हाँ टर्म ना, सर? वो तो रियल ही नहीं है।
सर √5 -1/2 सर। हाँ सर -1 प्लस √5/2। हाँ वही है। अच्छा अच्छा भाई, सर और 1 सेकंड लगेगा बस। हाँ हाँ हाँ, कर लीजिए ट्राई कीजिए। सर यही है सर। √5/2। कितना? -1 ±√5/2। Yes, sir. -1 ± √5/2. सर इसको हम ये प्लस सही प्लस आ रहा है। लेंगे सर, क्योंकि सर पॉजिटिव सर बोल रहे थे। नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन हाँ में जी सर, पॉजिटिव पीछे दिया दिया गया हुआ है। है यस, पॉजिटिव चाहिए बोल के सर। बिल्कुल ठीक है। तो भाई नेगेटिव नहीं होगा, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि Tn nth टर्म Tn+1 प्लस Tn+2 होगा या नहीं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ज्यादा दिमाग ना लगा करके, कि T1 इज T2 + T3, क्योंकि जो होगा वो सबके लिए वैलिड होगा। हम इसको ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो Tn का मतलब क्या हुआ? nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी। तो Tn होता है भाई AR⁴ n-1। Tn+1 क्या होगा? AR⁴n, और Tn+2 क्या होगा? AR⁴n+1 होगा या नहीं? सर यस सर। अब अगर a हम कैंसिल कर दें, और कैंसिल करने के बाद R⁴n लेफ्ट राइट साइड में कॉमन ले लें, तो R⁴n-1 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया? 1 = R × 1 + R। 1, ये बात समझ में आया भाई? Yes, sir. R⁴n-1 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? R बचेगा। 1 = R × 1 + R। और अब इसको आप ले सही है सकते सर। हैं। हाँ सर R, यही है। ठीक है, R² + R-1 इज 0। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि R² + R-1 is 0. Now, value of R -1 ± √5/2। R का वैल्यू क्या है? -1 ± √5/2। लेकिन उन्होंने बोला कि टर्म अगर पॉजिटिव है तो कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टर्म पॉजिटिव है, मतलब पहला टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव कब होगा? जब कॉमन रेशियो पॉजिटिव हो। तो R का कौन सा वैल्यू लेने से पॉजिटिव मिलेगा? +√5। R का कौन वैल्यू लेने से पॉजिटिव मिलेगा? -1 + √5/2। ठीक है, ये क्यों लिया? क्योंकि ये पॉजिटिव। सर ये तो डायरेक्टली लिख सकते थे A = AR + AR²। तो ये सर मैं वही किया सर, तो ए जल्दी जल्दी कट गया सर। मैंने तो ये बोला सर मैं भी वही किया। मैंने बोला आपको यहां से करना चाहिए, T1 = T2 + T3। मैंने क्या बोला कि आप ऐसे मत कीजिए। ठीक है, मैं जनरल टर्म लेकर के कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी डायलॉग अगर उन्होंने दिया है, कोई भी स्टेटमेंट अगर उन्होंने दिया है कि भाई ये इस पैटर्न को फॉलो करता है, या इन नंबर्स में ये प्रॉपर्टी है, तो अगर प्रॉपर्टी है तो केवल nth टर्म के लिए थोड़ी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी वही प्रॉपर्टी होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में भी वही प्रॉपर्टी होगा, तो सारे नंबर्स में वही प्रॉपर्टी होगा। आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।